integrate it, add wins to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जेडी सर के साथ और जेडी सर आपको पता है कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि से। और तपोभूमि के आशीर्वाद से मतलब फतेहगढ़ जी महाराज की आशीर्वाद से अपन क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सीट। बिल्कुल अपने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सीट शुरू कर दी थी और कुछ क्वेश्चन अभी कुछ बच गए हैं। 2-1 दिन सीट चलाऊंगा प्रैक्टिस, उसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। और बहुत आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इंजॉय किया था, है ना बेटा। और मान लो कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं बैठी, कोई दिक्कत नहीं, और देखेंगे अपन, ठीक है ना, बनॉल सॉल्व करेंगे, है ना। चलो वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जेडी सर के साथ और जेडी सर आपको पता ही है कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि, फतेहगढ़ जी महाराज की तपोभूमि से। और तपोभूमि की कृपा से अपन ट्रिग्नोमेट्री में क्या सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला बेटा। प्रैक्टिस सीट में अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने शुरू कर दी थी, है ना। और कुछ क्वेश्चन बच गए थे और भी बचेंगे जो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे पूरे कवर, वो अगले लेक्चर में आपको सारे कंप्लीट कवर कर दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा, अब जैसा कि आजकल बारिश का मौसम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना बेटा। और बाहर कम निकला करो यार, कोविड-19 की वजह से काफी केसेस बढ़ गए हैं, 60-70 हजार केसेस आ रहे हैं, है ना। थोड़ा स्टे होम मतलब घर पे बैठा करो यार आराम से, है ना। ज़्यादा आराम से वीडियो देखो ना यार, प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। देखो मेरे वीडियो भी देख रहे हो आप, और भी कुछ चीज़ें देख सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी टीचर हो, एक टीचर को फॉलो करो बेटा, है ना। ज़्यादा यूँ हाथ पैर नहीं मारने, एक आराम से कोई भी टीचर को पकड़ लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे हिसाब से। और भी तुम लोगों को मान लो समझ में नहीं आए, है ना, कोई बच्चे जोधपुर में हो तो आप लोग आराम से संपर्क कर सकते हो। आप लोग ऑफलाइन क्लासें भी अरेंज हो सकती है ना, ज़्यादा नहीं, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे अपन, मतलब कोई सिंगल पर्टिकुलर बंदे, 1-2 बंदों के लिए अपन शुरू कर सकते हैं आराम से, बेसिक से। क्लियर है बेटा। चलो, और बहुत जल्दी अपन वापस ऑफलाइन में उतरने वाले हैं क्योंकि अब सितंबर आ गया है और सितंबर में आदेश आ गए हैं कि स्कूलें खुलने वाली है, कोचिंगें भी खुलेगी। तो आराम से अपन IIT वाले बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं सर, और एयरपोर्ट्स के बच्चे भी, एयरपोर्ट्स का बैच भी अपन ले रहे थे तो उसको भी वापस कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जहाँ मैंने पढ़ाया है बाकी स्कूलों में, कोचिंगों में, सभी बच्चों के लिए बेटा अपन सारे सब्जेक्ट वापस कंटिन्यू करेंगे जैसा चल रहा था अपने ऑफलाइन उसकी तरह, है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। अपन ट्रिग्नोमेट्री में क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस सीट चला रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, अपन पढ़ रहे थे SSC CGL के क्वेश्चन के ऊपर और SSC CPO, है ना बेटा, CPO है SI के लिए। और काफ़ी कंपटीशन है, अब जैसे रेलवे वगैरह में क्वेश्चन अपन सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं शुरू कर रहा हूँ SSC CGL के अंदर। बिल्कुल कब आया हुआ है, 2018 के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अंदर क्या पूछा गया था, उसके अंदर पूछा गया था 1 + 10² डिवाइड बाय 1 + sec है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे cosec² है, ऑप्शन B दे रखा था sec है, C ऑप्शन दे रखा था cos है, और D ऑप्शन दे रखा था sin है। बहुत सिंपल से। हाँ, अब देखो यहाँ पर किस इसमें फंक्शन किस में, 10 और sec के अंदर है। तो यार 10 और sec के अंदर है तो ऑप्शन में 10 तो दिख नहीं रहा, sec दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है sec है, कुछ आंसर आ सकते हैं। बिल्कुल, वो तो अब मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया। अब तुम बोलो सर ऐसा कुछ हमें मंत्र दे दो जिससे हम भी आंखों से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल बेटा, अभी तुम्हारे सामने मंत्र आने वाला है जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब तुम बोलो सर क्या क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में यार कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें लेकिन पूरा फॉर्मूला लग नहीं रहा है ना। कुछ मुझे लग रहा है एलसीएम ले लेंगे, है ना बेटा। क्या है, ऑप्शन कुछ है नहीं तो एलसीएम दिख रहा है एक ऑप्शन, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब क्या होगा,
होगा, ये 1 प्लस सेक है, यही है ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस क्या आ गया बेटा, सेक है। और यहाँ पर तो वो का वो होगा, क्योंकि 1 टाइम जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो अब क्या करोगे, तुम बोले सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर दोनों मिलकर बना रहे हैं एक फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र। क्या है भाई ब्रह्मास्त्र, 1 प्लस टेन स्क्वायर बना रहे हैं, बिल्कुल सेक स्क्वायर है ना। मतलब ये कितना आ गया, सेक स्क्वायर है। तुम लोगों को मैं बता दूं 1 प्लस जो टेन स्क्वायर ए है ना, ये क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल होता है, सब बच्चों को पता है ब्रह्मास्त्र से, है ना। और ये ऐसा कैसा पढ़ा है, या डिवाइड में क्या है पढ़ा है ना, 1 प्लस सेक ए, क्लियर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों में सेक दिख रहा है, तो तुम लोगों ने बोला सर इसमें कॉमन वॉमन ले लेना, खेल ऐसा खेल ले, बिल्कुल खेल लो, नोट है। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक तो चला गया, एक बच गया, और यहाँ पर सब कुछ चला गया, तो इसके पास क्या बचा, 1 बचेगा, 1 तो हमेशा बचेगा ही बचेगा। और यहाँ पर ये पढ़ा है, तो बेटा देखो 1 प्लस सेक ए, ये सेक ए प्लस 1 है, एक ही बात है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा, क्या बचेगा, सेक बचेगा, है ना। तो सेक को उड़ा दो बेटा, बहुत सिंपल सा। बेटा पढ़ाई को बोझ मत समझो, है ना, अच्छे से करो, धीरे धीरे आराम से अपन एक एक क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, है ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। एसएससी 2019 में सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी सीपीओ के अंदर भी पूछा गया था, सीजीएल के अंदर भी पूछा है, सीपीओ के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या बहुत रद्दी सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था बेटा, है ना। एसएससी सीपीओ मतलब एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर, ठीक है। क्या पूछा गया था, अभी देखो, इसके अंदर पूछा गया था इफ यदि साइन ए प्लस बी, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सॉरी भाई, जुकाम मुकाम लग गया यार, बारिश में बहुत ज़्यादा भीगे थे। ध्यान रखो बेटा, कोविड-19 चल रहा है ना, फालतू घुमा घूमी बंद कर दो। देख लो, हमें भी देख लो, ये फालतू घूमे थे बारिश में, इस वजह से नतीजा तुम्हारे सामने है, बिल्कुल। आजकल तो यार सीख वगैरह आ जाए तो भी लोग बाहर डरते हैं यार, क्या हो गया, कोरोना वोरोना नहीं हो गया, है ना। ध्यान रखा करो यार। देन द वैल्यू ऑफ, या देन फाइंड 2a प्लस 3b, बोल क्या रहा है, मतलब बोल रहा है 2a प्लस 3b होगा क्या, क्या बोल रहा है, 2a प्लस 3b क्या होगा, मतलब 2a, यार 2 कहाँ से लाए, a तो पता है, और b और a निकालोगे ना, a और b निकालेंगे तो उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन क्या दे रखा था, इसका ऑप्शन दे रखा था, ए ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 135, सी ऑप्शन दे रखा है 145, और डी ऑप्शन है 180। बहुत सिंपल सा ये दे रखे 180 डिग्री। आंसर किस डिग्री में ही आएगा, बिल्कुल डिग्री में आया यार, है ना। साइन कोस आया तो बात तो है डिग्री में ही कुछ खेल खेलने वाला। तो इसका सॉल्यूशन अपन आराम से, तुम लोग वीडियो को रोकोगे आराम से और इसको देखने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो साइन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी में ये वैल्यू किसकी है वो देखनी पड़ेगी। ये पैटर्न क्या है, ये तुम लोगों ने यदि 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, यदि पाप नहीं किए होते 10th क्लास में तो आज तुम लोग आराम से इसको कर पाते। तो साइन में ये यहाँ साइन है, यहाँ पर क्या है √3/2, तो तुम लोगों को देखना है यहाँ साइन है, तो यहाँ पर भी साइन में की वैल्यू किसकी होती है, √3/2, बिल्कुल साइन 60 की होती है ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। तुम बोलो सर ये तो इसका खेल हो गया, 10 का भी कुछ खेल लो ऐसा जैसे तुम्हारी क्या बनता है जिंदगी। तो मैंने बोला बिल्कुल 10 a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/√3, बिल्कुल ये दे रखा है। तो तुम लोग देखो 10 में ये वैल्यू किसकी है, 10 में ये वैल्यू किसकी है ना। 10 में ये वैल्यू है तुम्हारे पास आ रही है सामने, 10 में ये 10 30 की वैल्यू है ना। 10 के अंदर ही देखना पड़ेगा क्यों, यहाँ पर क्या है 10 है, तो ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, है ना, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर इसको ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 2। अब एक काम करो 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड। मतलब क्या बोल रहे हो सर 1 + 2 कर दो ना, यही बोल रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पर ये लिख दूँ, बिल्कुल लिख दूँ, है ना। चलो बहुत बढ़िया,
ये इससे क्या ऐड होगा तो क्या हो गया, प्लस का माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2a, ये कितना हो गया 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 90 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ गया 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। और अपन को पता है, अपन को ये पता है a प्लस बी, क्या पता भाई a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 60, तो ये 45 है, क्लियर है। तो b कितना आ जाएगा भाई 60 माइनस 45 है ना, कितना आ गया 15 डिग्री, मतलब b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी मिल रही है 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी मिल रही भाई 15 डिग्री मिल रही बिल्कुल b की, और a की वैल्यू कितनी है 45, a की मिल गई b की मिल गई, तो a और b की वैल्यू मिल गई, क्या रखोगे यहाँ पर रखोगे, बोल रहा है 2a प्लस 3b ज्ञात करो, क्या बोल रहा है 2a प्लस 3b निकालो, तो मैंने बोला 2a, a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 15, ये कितना हो गया 45, 2 जा कितना हो गया 90 प्लस 3 15 जा कितना हो गया 45, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 135 दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है। आराम से हल्के हाथ से क्वेश्चन को उड़ा दो, है ना बेटा, बहुत सिंपल सा था, आराम से कर सकते हो, तुम्हारे जैसे ही करते हैं बेटा, है ना। चलो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, और लोगों को नहीं मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं बैठ रहा है तो बोला करो यार, है ना। तो आराम से तुम लोग यदि समझ में नहीं आ रहा तो कुछ कमेंट करके बोलो सर ऐसा नहीं है कि बताओ, तो आराम से अपन सॉल्व करेंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपन बिल्कुल कवर करते जाएंगे। पूरा सिलेबस काफ़ी लंबा है, अभी तो अपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ शुरू किया है ना, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी कटने वाली तुम्हारी, मतलब एसएससी में बेटा अलजेब्रा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, अलजेब्रा के बाद मेंसुरेशन रहेगा, ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक भी रहेगी, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है बेटा। तो अभी सफ़र अपन ने शुरुआत की है, काफ़ी दिन चलना है साथ, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आराम से बेटा, यदि धैर्य रखना पड़ेगा, 1-2 दिन में सिलेक्शन हो जाता बैठ के, मतलब आराम से 2-4 दिन के अंदर मैथमेटिक्स हो जाती बेटा, तो किसको ज़रूरत थी यार, है ना, खुद ही कवर कर लेते, 2-4 दिन पढ़ लिए और हो जाता। आराम से सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन कंटेंट अच्छा देंगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, बहुत रद्दी क्वेश्चन था बेटा, tan 3x इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर क्या था कॉट, बेटा सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर था 30 डिग्री प्लस क्या था बेटा 2x, ठीक है, then find the value of x, तो x का मान ज्ञात करो, तो क्या करो x का मान ज्ञात करो। हिंदी मीडियम बच्चे वाले बच्चे समझो क्या बोल रहा हूँ, x का मान निकालना, x की वैल्यू निकालनी। तो बेटा तुम लोग देख रहे हो यार इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसके ऑप्शन क्या दे रखे थे, बिल्कुल ऑप्शन लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने। ऑप्शन था A 18, बी ऑप्शन था 15, सी ऑप्शन था 12 एंड डी ऑप्शन था 21 डिग्री। क्लियर है, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन थे, बहुत सिंपल से आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन शुरू कर लेते हैं, आराम से सॉल्यूशन का शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है बेटा। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या है tan है, यहाँ क्या है cot है। तो मैंने क्या बोला, अभी कॉन्सेप्ट बताया था कोको रूल में, जब अपन ने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, उस शुरू में ही मैंने पहली क्लास में कोको रूल के बारे में आप लोगों को बताया था, वही कॉन्सेप्ट लगाना। यहाँ tan है, यहाँ क्या है cot है, तो क्या करोगे, जब यहाँ tan है यहाँ cot हो, ये दोनों इक्वल का साइन हो, तो रूल नंबर इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होता है 90 के बराबर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था भाई बता दो, कि सर tan A इक्वल्स टू यहाँ पर है cot B, ठीक है, दोनों ये दे रखे इक्वल, उस केस में तो A प्लस B कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा, मतलब इन दोनों का सम क्या कर दूं 90 कर दूं, मतलब सीधा सीधा क्या कहना चाहता है सर, बिल्कुल बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका एंगल क्या है 3x है और इसका एंगल क्या है 30 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना कर दो सर 90 कर दो, 90 है ना। तो आराम से देखो ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 2x, कितना हो गया 5x
प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया 90, है ना। तो 5x इजिकल टू क्या आ गया 90 माइनस 30, ठीक है। ये कितना हो गया, कितना आ गया 60, तो यहाँ पर कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 5, है ना, कितना हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। 12 डिग्री आंसर मिल रहा है। कितना मिल रहा है 12 डिग्री। बिल्कुल तुम्हारे सामने x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री आ गई, 12 डिग्री, है ना। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में x का मान जो सॉरी x डिग्री नहीं आई है, x की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री आ रही है। बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है, आराम से ठोक दो, है ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट था आराम से, जब ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, मतलब ये tan है ये cot है, तो इन इक्वल में है, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 क्या 90 होगा। ये tan और cot, साइन और को लगा दो cos, साइन और cos, फिर और कौन बच गया sec और cosec। ये सारे कॉन्सेप्ट दोनों इक्वल में दे रखे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम जो क्या होगा बिल्कुल 90 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट है, आराम से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, क्लियर है। चलो आराम से अपन ने देखा है अभी तक एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे। सीपीओ ने एक और क्वेश्चन दिया था 2019 के अंदर ही। सीपीओ ने क्या पूछा था, बहुत सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट पूछा था। क्या था उसमें, मैं सीपीओ के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंटिन्यू। सीपीओ ने इस बार थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की थी। इसने बोला था साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 24 कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 और क्या था साइन 29 सॉरी, ये था। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था पूछा था, और ऑप्शन दे रखे थे। ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था 3 और डी ऑप्शन था 0। ये इसके ऑप्शन थे। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत सिंपल से। वीडियो को रोक के आप आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो आराम से। बहुत सिंपल, फतेहगिर जी महाराज की कृपा से इस क्वेश्चन में इतनी जान नहीं है। अब अपन लगा देते हैं इसके अंदर मंत्र, है ना। मंत्र क्या बोलता है, मतलब जब ये साइन स्क्वायर है और ये क्या है साइन स्क्वायर ए और ये क्या है साइन स्क्वायर बी, मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, मैं बोलूँ तुम लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा। कब होगा, जब when एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा 90। जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो 90। तुम बोलो सर ये तो कॉस में भी खेल हो रहा है, बिल्कुल कॉस का अंदर ही भी यही कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B, है ना, कितना हो, दोनों का सम कितना हो 90 हो। तब जब 90 होगा सम तो क्या होगा, दोनों का आंसर क्या होगा 1 मतलब सर, मतलब सीधा सीधा आप बताओ ना क्या बोलना चाहते हो। मैं यही बोलना चाहता हूँ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा बिल्कुल 1 आ जाएगा, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। प्लस यहाँ पर तुम देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है cos 61, इसको पढ़ा रहने दो। यहाँ पर भी देखो 61 है। अब लेकिन साइन 29 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 29 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 29 को लिख सकता हूँ साइन, है ना, 90 माइनस 61, 90 माइनस 61, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस 61 29 होता है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बिल्कुल। यहाँ पर ये क्या आ गया 1 आ गया, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर पड़ा रहने दो, यहाँ पर ये कॉस है, बिल्कुल कॉस 61 है, और यहाँ पर क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल भी इक्वल है, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पहले से 1 पड़ा था, यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल इक्वल है, तो ये क्या होता है 1, और पहले से एक 1 था, तो 1 और 1 कितने हो गए, बिल्कुल बेटा कितने हो गए, बिल्कुल 2 हो गए, है ना। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2, बिल्कुल ठोक दो बेटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर यही था। आराम से
क्वेश्चन को ज़्यादा कोई वो नहीं था, जान नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है ना बेटा। चलो बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आराम से। सीपीओ के अंदर ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे गए रद्दी से, ठीक है। रद्दी क्या तुम बोल रहे हो सर ये रद्दी नहीं है, वो हमारे लिए तो तोप है बेटा। आराम से फॉर्मूले यदि तुम लोगों को याद है तो कोई बड़ी तोप वाली बात नहीं है बेटा। यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो यार क्या करोगे, फिर तो आप एसएससी भूल जाओ यार। भाई फॉर्मूले तो याद करनी पड़ेंगे आपको, यदि एसएससी वगैरह क्रैक करना है फॉर्मूले याद करो, प्रैक्टिस करो बेटा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जहाँ से क्वेश्चन मिले ठोकते रहो बेटा, जहाँ मिले ठोको बेटा, है ना। तुम पता है सर आप ठोका ठोकी का बोल रहे हो, सर हम पीटा पीटी नहीं करते किसी को, ठोक देना है ना बेटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन के ऊपर अटैक करो, मतलब जहाँ पर भी क्वेश्चन मिले है ना उड़ा दो क्वेश्चन को। चलो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, है ना। एसएससी के अंदर ही पूछा गया था, क्या है, बहुत प्यारा बहुत अद्भुत, क्या है, साइन 90 π/2 माइनस tan थीटा कॉस पाई माइनस 6 थीटा। बेटा मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 2018-19 से पैटर्न बिल्कुल सीपीओ और सीजीएल ने क्या किया, इसमें सीडी फॉर्मूलों का ज़्यादा यूज करा। 90 और सीडी पर क्वेश्चन बार बार रख रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 लिखने के बाद वापस कॉन्सेप्ट लगा रहा है सीडी के, मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके लेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मेरे हिसाब से बहुत समय कम लगेगा। और आप आराम से बेटा देखते रहो वीडियो को, आराम से मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हो, है ना। तो उसमें आराम से तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप बेझिझक झिझक होके पूछते रहो, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएगी, है ना बेटा। चलो ऑप्शन ए दे रखा हूँ मैं tan 2 थीटा, ऑप्शन बी दे रखा हूँ cot 2 थीटा, ऑप्शन सी दे रखा हूँ मैं cot थीटा, और ऑप्शन डी दे रखा हूँ मैंने tan थीटा। बहुत सिंपल सा, मतलब तुम देख रहे हो ऑप्शन किस मारा, tan और cot के अंदर ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर क्या है साइन और कॉस के अंदर है। सर कैसे करेंगे अब तो, है ना बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, कोई तोप नहीं है tan cot, है ना। ऑप्शन देके डरा मत करो, सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, बस सॉल्व करने, तुम्हारा काम है करना, कर्तव्य है तुम्हारा, फल की इच्छा मत करो, है ना, फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बिल्कुल कॉस tan थीटा। बहुत सिंपल सा है। तुम बोले सर ये 90 कैसे, π/2 बेटा तुम लोगों को पता है रेडियन के अंदर क्या होता है, ये 90 होता है, मतलब π/2 माइनस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा। को रूल से को लग जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, तो पाई से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 6 थीटा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव, और पहले से नेगेटिव था तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल बेटा। यहाँ पर क्या है cos 90 माइनस थीटा, को रूल से क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ पर है कौन, साइन खुद है, इसलिए क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, लेकिन पहले से क्या था, माइनस था, इसलिए क्या है साइन 6 थीटा। बिल्कुल देखो ऊपर वाला किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है, नीचे वाला किस में, साइन में। कभी कभी बेटा अलग अलग आएगा, ध्यान रखना, अपन को बनाना पड़ेगा, उसके अंदर लेके आना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, क्योंकि अपन फार्मूला सीडी फार्मूला साइन c प्लस डी या कॉस c प्लस डी पूरा या तो कॉस में हो या तो साइन में हो तभी लगा पाएंगे, अदरवाइज अपन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए तुम लोगों को किस एक में लाना पड़ेगा। तो अब हो गया, यहाँ पर देखो क्यों लाए थे अपन, या साइन में था या कॉस में था, या कॉस में या साइन में, तो किसी एक में लेके आए, ऊपर वाले किसी एक में ले लिया, किसी को इसको किसी एक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2, और क्या गया cos c माइनस d/2, बिल्कुल सिंपल सा। अब तुम बोलो सर साइन का है, साइन में क्या आएगा, माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा की तरह कॉस से होगी, बिल्कुल होगी भाई कॉस से, है ना, बहुत सिंपल सा। यहाँ पर कॉस है,
तो यहाँ पर क्या होगी, जो साइन के फॉर्मूले में यहाँ कौन से, तो यहाँ क्या आएगा साइन, बिल्कुल टेन थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड बाय 2, है ना बेटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तुम बोलो सर ये एंगल भी उड़ा दें क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम दिख रहा है, हम ठोक दें क्या इसको, बेटा बर्बाद हो जाओगे, ठोकना मत ऐसे। यहाँ पर टेन थीटा माइनस 6 थीटा ये एंगल के अंदर है बेटा, एंगल के अंदर वाले को अपन सीधा नहीं काट सकते, हाँ सॉल्व करके अब तो कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, तो है ना। यहाँ पर क्या हो गया, टेन थीटा माइनस 6 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया भाई, कॉस के अंदर है ना 2 थीटा, डिवाइड के अंदर क्या है भाई, साइन क्या आ गया 2 थीटा, कॉस डिवाइड बाय साइन क्या आ गया भाई, क्या आ गया कॉट 2 थीटा, क्या आ गया कॉट 2 थीटा। बहुत सिंपल सा कॉट 2 थीटा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आराम से ठोक दो क्वेश्चन को, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को। ये देखो कितने रद्दी ऐसे सीपीयू में क्वेश्चन पूछे गए थे, बताओ यार, है ना। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन तुम सबको आते हैं, और क्वेश्चन की स्पीड कैसे बढ़ेगी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तुम खुद ही सीख जाओगे धीरे धीरे। मैं अभी तुम लोगों को आराम से, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ ज़्यादा, है ना। पहले मेथड सीखो, उसके बाद अपना जो अगली बार जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग सीटें लेके आऊँगा, कुछ मैं रिवाइज करवाऊँगा वापस ट्रिग्नोमेट्री को, उस टाइम अपन क्या करवाएंगे, उसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा। लेकिन अभी तुम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कम देखोगे, है ना, क्वेश्चन में लग रही होगी अब इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगाऊँ यार, पहले कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स है नहीं। जिस क्वेश्चन के लिए लगेगी, है ना बेटा। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, क्वेश्चन के रिजल्ट को याद रखो कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसके अंदर ये साइन कॉस में, तो अपन को ये आइडिया रहेगा, यहाँ पर कॉस के अंदर है तो पूरा ऊपर वाला कॉस में, और यहाँ पर क्या आएगा साइन के अंदर है दोनों, तो एक साइन में एक कॉस में आएगा, तो ऊपर कॉस है तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कॉट के अंदर। एंगल का भी देख लो, 2 थीटा बन रहा है तो 2 थीटा वाला ऑप्शन चला जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या रहेगी, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सीखते रहोगे बेटा, है ना बेटा। ज्यों ज्यों प्रैक्टिस करोगे, ज्यों ज्यों सीखोगे, है ना बेटा। चलो बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, एंजॉय कर रहे होगे, हाँ है ना बेटा, एंजॉय तो कर ही रहे हैं सर। आजकल बारिश का मौसम भी बना हुआ है, हम तो बहुत मस्ती करते हैं, है ना बेटा। बिल्कुल मस्ती करते रहो, लेकिन साथ साथ में बारिश का भी ध्यान रखो बेटा, ज़्यादा बारिश में भीगो मत, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। यदि जुकाम मुकाम भी हो गया ना तो बेटा क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे बेटा। बर्बाद क्या कैसे होंगे सर, बिल्कुल समय बर्बाद होगा तो बर्बाद होना ही है बेटा। चलो अब सीपीयू के अंदर एक और वैरायटी आ गई थी, बहुत सिंपल सा, सॉरी सीपीयू नहीं, इस बार मैंने सीपीयू को नहीं करवा रहा हूँ, सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर 2019-18 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन, और ये किसका था बेटा, टीयर सेकंड का क्वेश्चन था। बहुत अद्भुत क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने, टीयर सेकंड का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 7वां चल रहा था, चलो कोई भी नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, साइन यहाँ पर था y माइनस जेड, और यहाँ पर क्या था साइन y प्लस जेड, और यहाँ पर क्या था साइन 2y, बहुत सिंपल सा, सॉरी 2 साइन y, और यहाँ पर क्या था साइन x माइनस जेड, और यहाँ पर क्या था साइन x प्लस जेड, और यहाँ पर क्या 2 साइन x। और इसको क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। ऑप्शन थे, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, लिखे हुए थे cos y, और मल्टीप्लाई में था sin y, बी ऑप्शन में था sin y डिवाइड बाय sin x, ऑप्शन सी था sin z, और ऑप्शन डी था तुम्हारे सामने बेटा sin x tan y। ये ऑप्शन दे रखे थे, और इसका सॉल्यूशन तुम्हारे सामने आने वाला है बेटा। सॉल्यूशन कैसा है देखते हैं अभी। ये तुम्हारे सामने सॉल्यूशन आ रहा है, देखो तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या है, साइन एंगल के अंदर कुछ है, और यहाँ पर भी एंगल के अंदर, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ सी, इसको क्या ले सकता हूँ डी, यहाँ पर भी कुछ सी और ये डी, और इसमें कुछ नहीं लग रहा, पड़ा रहने दो। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस डी,
है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, अभी देखा अपन ने, है ना। लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिखना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला लगाना है तुम लोगों को, आराम से यहाँ पर ठोक सकते हो। मतलब क्या सर, 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो सी क्या है ये रहा, डी क्या है ये रहा, बाय 2। यहाँ पर क्या है, कॉस सी माइनस डी बाय 2, बहुत सिंपल सा। और यहाँ पर क्या है, प्लस के अंदर पड़ा रहा है, क्या पड़ा है, 2 साइन वाई, ये पड़ा रहने दो, इसको पड़ा रहने दो। और डिवाइड में भी कुछ ऐसा ही खेला जाएगा। मतलब क्या सर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, बाकी सब सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जहाँ वाई है वहाँ क्या है, एक्स है ना। तो एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या है, y की जगह क्या है, x है, और कुछ परिवर्तन नहीं है। अब तुम बोलो सर इससे ही काट दें क्या, बेटा देखो ढंग से, ये एंगल काट दो, बर्बाद हो जाओगे, एंगल को नहीं काटोगे कभी, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो पहले। अब तुम लोगों को लग रहा है कुछ कटा रहा है, तो देख लो एंगल के अंदर ये कट रहा है, y और y कितने हो गए, 2y, और डिवाइड में क्या था, 2 था, तो मतलब 2 से ये काट दूँ मैं, मतलब यहाँ पर मैं तुम लोग बोलो तो साइन y लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, कॉस, और यहाँ पर देखो इससे ये कट रहा है, लेकिन ये माइनस का कितना हो गया, माइनस क्या, 2z, और डिवाइड में क्या है, 2 कट गया, मतलब क्या आ गया, माइनस का z आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 2 साइन वाई पड़ा रहने दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही खेल आ गया, y की जगह क्या आ गया, x, और कुछ फर्क है क्या, नहीं है, पड़ा नहीं दो, y की जगह x लिख दो, बाकी कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है ना बेटा। चलो अब देखो तुम, 2 है, बिल्कुल 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, साइन x है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन y, यहाँ पर भी साइन y। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, बिल्कुल सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, कॉमन ले लो यार, 2 साइन y, ऊपर से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर कॉस के अंदर माइनस थीटा हमेशा क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। कॉस के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है, हजम कर जाता है। क्यों हजम हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव का क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस जेड प्लस, ये चला गया 1 बचा, डिवाइड में भी क्या बचा, बिल्कुल 2 साइन एक्स आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, कॉस जेड प्लस, यहाँ क्या बचा 1, ये तो चला गया, बाहर ले लिया, ये रहा, और यहाँ पर ये चला गया पूरा, तो क्या बचा 1। तो देखो ये एक जैसा कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब साइन एक्स डिवाइड बाय साइन वाई। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, साइन एक्स डिवाइड बाय साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन को क्लिक कर लो और ये तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। चलो अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद तुम लोगों को यही शब्दों को अपन क्या करेंगे, विराम दे देंगे बेटा, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत क्या है, सुस्त है मेरी, है ना। तुम लोग देख रहे होंगे थोड़ा लग रहा होगा बेटा, जुकाम उकाम लगा हुआ है, तो थोड़ी तबीयत नर्वस होने के कारण मैं क्या है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पाऊँगा, बहुत सिंपल सा अगले लेक्चर हुआ थोड़ा बड़ा ले लेंगे, आराम से उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरी प्रैक्टिस सीट को कवर कर दी जाए, है ना बेटा। मैं चाहूँ कि सारे वीडियो अभी तक जो पढ़ा है ना आप लोगों को, सारी वैरायटी तुम्हारे सामने मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस सीट के ऊपर जोर दे रहा हूँ, है ना बेटा। और पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलो ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, जिसने अपने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, ठीक है बेटा। चलो अब एक आध क्वेश्चन और लेके अपन क्या करेंगे, अपने यहीं तक फिनिश करवा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर 2017 के अंदर पूछा गया था, सीजीएल के अंदर भी 2017 के अंदर पूछा गया था। एसएससी सीजीएल और एलडीसी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और इस क्वेश्चन का क्या निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था,
ठीक है। और इसके ऑप्शन दे रखे थे, सिंपल से ऑप्शन दे रखे थे 2 cos A cos B, और यहाँ पता क्या पता मैंने करवा रखा है, तो बेटा ध्यान रखना 2 sin A sin B था, सी ऑप्शन था 2 sin A cos B, और अब एक और ऑप्शन रह गया था 2 cos A sin B। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा ऑप्शन थे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2017 में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। ये भी किसके ऊपर है, यदि तुम लोगों को फॉर्मूले कुछ पता चल रहे हैं ना बेटा, पहचान कर पा रहे हो, तो ये देखो cos C और ये किस पे D, मतलब CD क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल आ ही रहा है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन पक्के आ ही रहे 100%। तो यार क्यों नहीं करना फॉर्मूले यार, बारी बारी से जो आ रहा है। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या है, 2 cos C प्लस ये पूरा C है, प्लस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर क्या है cos C माइनस ये पूरा क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना बेटा। इस बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a और ये कितने हो गए, 2a डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो गया 2 cos A, और यहाँ पर 2b डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 2 cos A cos B। दिख रहा है बेटा, बहुत सिंपल सा था यार। क्या था क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं था, कोई दम नहीं क्वेश्चन के अंदर। CD फॉर्मूलाज के ऊपर क्या क्वेश्चन है यार, 2-4 फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले कितने सिंपल है, देखो cos C प्लस D का क्या था, cos C, एक बार इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, फिर इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइड बाय 2। कितना सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। और अब जो अगली क्लास होगी उसमें ज़्यादा लेक्चर बनाऊंगा बेटा, अभी क्लास छोटी लूँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, है ना बेटा। चलो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगली क्लास में बहुत जोश के साथ अपन मिलेंगे, है ना बेटा। तो तब तक के लिए तुम लोग वीडियो सारे लेक्चर देखते रहो और एंजॉय करो। और कोविड-19 के लिए बेटा थोड़ा ध्यान रखो, बाकी बीमारी बहुत खतरनाक लग रही है, ठीक है ना बेटा। काफ़ी बच्चे जल्दी लोग बाग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे को या लोगों को कोई बीमारी पहले से है तो उनका थोड़ा इलाज कम लग रहा है ना बेटा। रिकवर हो भी रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखो बेटा। और मजाक में मत लो, पढ़ाई को भी मजाक में मत लो, कोविड-19 को भी मजाक में मत लो। और ख़ास करके अब SSC का एग्ज़ाम बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी लोग फॉर्म डालने लग गए हैं। पहले लोगों को इतना पता नहीं था SSC होता क्या, आजकल हर बच्चे को पता है SSC, रेलवे, है ना, दुनिया भर का कंपटीशन एग्ज़ाम है। ऐसा ही SSC के अंदर काफ़ी पोर्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, अच्छे से अच्छे, एक से बढ़कर एक डिपार्टमेंट है, सारे अच्छे डिपार्टमेंट है ना बेटा। चलो अपन SSC को क्रैक करेंगे बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बराबर मात्रा में काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली कम से कम 5-6 घंटे मिनिमम मैथमेटिक्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर करवाएगा। मतलब सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है बेटा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज कितना है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। जिसकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है वो SSC CGL कोई बड़ी बात नहीं है, CGL हो गया, रेलवे, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में, सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर भी टिका है। कुछ रीजनिंग का पोर्शन भी है, बहुत जल्दी रीजनिंग और इंग्लिश की फैकल्टी की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें तुम लोग आराम से कवर कर पाओगे। चलो अपन मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक के लिए बोलो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिससे तुम लोग यदि लाइक और सब्सक्राइब कराओगे तो हमें एक क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, है ना बेटा। तो उसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और वीडियो को देखते रहो बेटा। और प्रैक्टिस सीट पहले वाली है उसको देखना, इसके बाद इसको देखना। कुछ फॉर्मूले पुराने CD फॉर्मूले पहले पढ़ा रखें, जो पहला CD वाला बीच में लेक्चर डाला था मैंने CD फॉर्मूले के अंदर प्रूव करवाते हैं, उस लेक्चर को भी देखना। और कोको रूल वाला पहला लेक्चर वीडियो है, कोको रूल में 90 - थीटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, आराम से देखो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.